अस्सलाम वालेकुम जी। अभी हम अडियाला जेल से आ रहे हैं। मेरे साथ आगा शेख सरवर हैं, उस्मान चौधरी हैं, उसके अलावा गौहर सियाल हैं और शहजाद खान हैं। हम तमाम लोग कवरेज करते हैं अडियाला जेल। आज एक अहम हुक्म आया है और एक अहम आर्डर आया है अडियाला जेल से। हमेशा कहता हूँ कि सियासत का जो मरकज़ है वो अडियाला जेल है और जो महवर है वो कैदी 804 है। आज खान साहब ने कहा कि क्योंकि 2 हफ्ते का कहा था, ईरान और जो इसराइल की जंग थी उस वजह से खान साहब ने 2 हफ्ते के लिए एहतजाजी तहरीक को मोहर किया था। तो आज ऐलान हो गया है कि 10 मुहर्रम के बाद एहतजाजी तहरीक का ऐलान होगा। लेकिन कुछ अहम चीज़ें जो आपके सामने रखते हैं। खान साहब ने कहा कि मैं गुलामी कबूल नहीं करूँगा, सारी ज़िंदगी मैं जेल में गुजार लूँगा, जेल में रह लूँगा, लेकिन गुलामी कबूल नहीं करूँगा। और कौम के नाम और जो बाहर मौजूदा लीडरशिप है उनके नाम भी पैगाम भेजा है। उनके नाम पैगाम ये है कि आप लोगों ने भी गुलामी को कबूल नहीं करना। मैं जेल में हूं, आप लोग भी जेल में चले जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग भी इस गुलामी को कबूल ना करें, इससे बेहतर आप जेल चले जाएं। तो इमरान खान ने यह हुक्म दिया कि 10 मुहर्रम के बाद एहतजाजी तहरीक जो है उसका आगाज होगा। तो एहतजाजी तहरीक के हवाले से बात करते हैं। तो आगा, सबसे पहले आप अपनी राय दें, आप बताएं जी। एहतजाजी तहरीक खान साहब ने बड़ा अहम आज हुक्म दिया, आर्डर दिया है। हान दा आर्डर लोहे दा गार्डर होंदा है, जरा ना मन्ने फिर ओदे नाल की होंदा, तुसी बेहतर जानदे हो। तो की कहना चाहोगे? जनाब, पहली चीज तो ये है कि अगर तो खान ने ये बात की है तो सब पे फर्ज हो जाता है कि इस चीज को वो अपने लिए अप्लाई करें और फिर वो निकले सड़कों पर। हम ये देख रहे हैं कि कारकुनों और लीडरशिप में एक खला मौजूद है और उस खला को पूरा करना होगा। देखिए, अगर लीडरशिप और कारकुनों में यही खला रही तो एहतजाजी तहरीक कहीं भी चलेगी, वो कामयाब नहीं हो सकती। लीडरशिप जो है वो भी एक रोल अप्लाई करती है और कारकुन का तो रोल लीडरशिप से भी ऊपर है। अच्छा, सबसे पहले एक और आपकी बात को रोकता हूँ। सबसे पहले जो अहम चीज है वो ये है कि कोई भी अगर एहतजाजी तहरीक का प्लान देना है तो उसमें जुनेद अकबर, उसमें अली अमीन गंडापुर, उसमें पंजाब की लीडरशिप, उसमें तमाम लीडरशिप इकट्ठे बैठ के ये प्लान दें। बिल्कुल ठीक है। तब तहरीक इंसाफ के वर्कर्स एतमाद करेंगे कि अब ये में भी कुछ करें। और अलीमा खान ने तो आज कह दिया कि हम तो एहतजाजी तहरीक में मौजूद होंगे। अलीमा खान ने कहा कि कौन सी ऐसी तहरीक है जिसमें हम मौजूद नहीं होते। बिल्कुल ठीक। हम यहाँ आते हैं तो ये एहतजाज ही होता है जो हम यहाँ करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो गर्मियों में बैठी होती है वहां पर, टेम्परेचर वहां पर देखें, एक उनकी स्ट्रगल है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। सो क्या समझते हैं, क्या तहरीक इंसाफ क्या करेगी? देखिए, तहरीक इंसाफ का अभी तो मौजूदा दौर पर कोई प्लान नहीं नजर आ रहा। इमरान खान ने पहले दौर पे ये कहा था कि आपने एहतजाज करना है और मुझे लाएमल चाहिए, लेकिन इन्होंने इतना डिले किया, हमें कुछ भी नजर नहीं आया। इमरान खान ने फिर कहा कि बजट मुझसे पूछ के होना है। वहां पर भी हमने देखा कि कोताही बरती गई और एक लीडरशिप की तरफ से, बल्कि कारकुनों का एक जायज एतराज है अली अमीन गंडापुर पे कि जो इस वक्त देखा गया है। अब ये 2 ही बातें नहीं बल्कि बहुत सी ऐसी बातें हैं। मिसाल के तौर पर अभी लीडरशिप के ऊपर सबसे बड़ा जो एतराज लगाया जा रहा है वो ये है कि क्या इस मर्तबा अगर हम आते हैं तो क्या हमें लीड करने वाला भाग तो नहीं जाएगा। और ये बड़ी हार्श बात है किसी भी आदमी के लिए अगर ये बताया जाए। अच्छा, नहीं, इसमें जो लीड करने वाली बात है, इसमें तो देखें, इसमें तो खान साहब ने वाजिया कह दिया कि लीड वो खुद करेंगे। मतलब कि अगर आपने आगे मूव करना है, अगर आपने आगे बढ़ना है या खत्म करना है, कुछ भी करना है, तो वो अडियाला वाला फैसला करेगा। वो कोई किसी में इतनी जुर्रत नहीं होगी वो इस पे फैसला करे। सो अडियाला का फैसला होगा। तो उस्मान की तरफ हम मूव करते हैं। उस्मान साहब, आप ये बकरी जी आप बताएं कि आप क्या समझते हैं, क्या होने जा रहा है अब? देखें ये सैन भाई, $1 मिलियन क्वेश्चन तो ये है ना, $1 मिलियन क्वेश्चन जी, कि लीड कौन करेगा। ठीक है, अली अमीन गंडापुर पिट चुके हैं, ठीक है, और पीछे जुनेद अकबर साहब थे, वो पिछले 5-6 महीनों से कोई उनकी कारकर्दगी नजर नहीं आई। उल्टा वो लीडर जो होता है वो शिकायतें नहीं करता, लेकिन वो शिकायतें करते नजर आए कि जी मैं क्या करूं, मुझे चलने नहीं दिया जा रहा। लीडर ने रास्ता निकालना होता है जैसे मर्जी हो। पीछे सलमान अकरम राजा साहब बच जाते हैं। वो शरीफ आदमी है, वो इतने शरीफ आदमी है कि वो हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज हो रहा होता वो नहीं आते। वो कहते हैं कि भाई इसकी तो अगर FIR होगी तो 10 साल की सजा है। उन्होंने खुद कहा। उमर अयूब साहब हैं, वो थोड़ा सा बोल रहे थे, उनको डरा दिया गया कि भाई आपकी उनके खिलाफ रेफरेंस आ गया। तो उन्होंने कहा भाई अपोजिशन लीडर जो है वो
वो सीट बढ़ जाएगी। उसके बाद वो ऐसे बीमार हुए कि अभी तक मंजर आम पर नहीं आए। तो फिर लीड कौन करेगा, सबसे बड़ी बात ये है। और लोग किस पे एतबार करेंगे? मेरे ख्याल से जो KPK में हम भी गए, आप भी साथ थे, हम वहाँ पर स्वात जब गए तो वहाँ पर जो PTI के ग्राउंड वर्कर थे वो ये कह रहे थे कि हम इमरान खान के खून पे एतबार करेंगे, किसी सियासी बंदे पे वो एतबार करने को तैयार नहीं है। और वो उनमें अगर इमरान खान के खून में बात की जाए तो हसन न्याजी तो अंदर है, एक और है उनका नाम अहमद खान न्याजी है। उनका विजन नहीं है सियासी, वो अच्छे जज्बाती है लेकिन उनका मतलब वो सियासी विजन नहीं है कि सारे उनके पीछे चले। पीछे हलीमा खान बचती हैं जो कि सबको साथ लेके चलती हैं, और हमने देखा कि उनका लीडिंग रोल रहा भी। जब इधर इमरान खान को बिल्कुल तनहा कर दिया गया, बिल्कुल बड़ा हार्श रोल वो भाईजान हम थक जाते हैं अडयाला जेल के बाहर। जिस दिन इजाजत मिल जाती है हम शुक्र करते हैं कि चलो यार 2 घंटे में मामला खत्म हो जाएगा, वरना वो 8-8 घंटे वहां बैठने को तैयार होती थी। और शदीद गर्मी में इवन के पुलिस वाले कहते हैं बादशाही माफी तो हाथ जोड़ते थे पुलिस वाले, बिल्कुल कि आप छांव में चली जाएं, छांव में चली जाए और हमें भी छांव में बैठे, हमें भी छांव में बैठे। तो वो जो उनके अंदर रेजिस्टेंस है वो मेरा ख्याल इमरान खान वाली है, तो वो ही लीड कर सकती हैं इस वक्त। और वो एक बहन भी है, और अगर यूसुफ की कोई बहन होती तो उसको कुएं में ना गिरने देती। ये मिसाल वाकई में, और बहनें वाकई में एक किरदार अदा करती हैं जिस तरह से उन्होंने किरदार अदा किया। लेकिन आज मुझे बड़ा अफसोस हुआ सनैन भाई, जब हलीमा खान गाड़ी से उतरी और वो गुफ्तगू कर रही थी तो वो डिफेंडिंग पोजीशन में थी। जिस तरह वो हमेशा जारहियत से बात करती हैं, आज वो बड़ी डिफेंडिंग पोजीशन में थी। उन्होंने अली मीन गंडापुर के हवाले से जितने भी सवालात हुए, हालांकि अली मीन गंडापुर ने जो उस दिन बकवास की कि आई डोंट गिव अ डैम, ठीक है, मैं इन पर लानत भी नहीं भेजता किसी और पे इमरान खान के अलावा। तो लेकिन हलीमा खान ने बड़े मतलब के बड़े मोहतात तरीके से गुफ्तगू की। क्योंकि उनको बड़ा बैकलैश है पार्टी की तरफ से। निसार जट ने जो कहा कि हलीमा खान की इस बात ने कि जी इमरान खान माइनस हो गया, हमें बड़ा नुकसान पहुंचाया। नुकसान क्या पहुंचाया जी? उनका जो कंफर्ट जोन था उसको नुकसान पहुंचाया। कि वो जो स्कूल से जो AC वाले कमरों में बैठते थे, लोग अब उनसे पूछते हैं कि भाई आपने क्यों इमरान खान को माइनस किया, तो नुकसान उनको बेसिकली ये पहुंचा। तो मेरे ख्याल से PTI वर्कर्स को आपने एक दिन पोल भी लगाया था, तो उसके बाद भी बड़ा रोला बना। तो उसमें आपने देख लिया कि 95% लोग 10 मिनट के अंदर हलीमा खान को वोट दे रहे थे और 5% लोग अली मीन गंडापुर को वोट दे रहे थे। लेकिन फैसला इमरान खान ने करना है, क्योंकि ये बात आएगी, जो अपोजिशन वाले हैं वो तो चाहेंगे कि हलीमा खान कभी भी लीड ना करे। वो कहेंगे वो देखो जी मरूसी सियासत। भाई ये मरूसी सियासत कौन सी है? नवाज शरीफ के बाद मरियम नवाज के बाद हमजा शहबाज के बाद शहबाज शरीफ। नहीं, मेरे ख्याल से ये मरूसी सियासत नहीं है। अगर आप देखें थोड़ा सा जी, तो कायदे आजम के बाद उनकी बहन लड़ी थी और उनकी बहन आके लीड की थी, और एक डिक्टेटर के खिलाफ जिस तरह से वो लड़ी थी, आज तारीख में ये रकम बात है कि तारीख इस बात को याद करती है कि फातिमा जिन्ना ने जिस तरह से वो बात करती थी, वो जहाँ पे ट्रेन पे जाती थी, लोगों का एक जमे गफीर वहां पर आता था, वो उनको एक देखने के लिए तरसता था। देखिए हमने देखना था टेस्ट किसमें है। देखिए मरूसी सियासत क्या होती है? मरूसी सियासत ये होती है आप अपने बच्चों को आगे लाएं, आप अपनी औलाद आल अवाल को आगे लेकर आए, भाई को वज़ीर आला बनाएं। औलाद भी अगर आ जाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन नाअहल औलाद नहीं होनी चाहिए। नाअहल नहीं होनी चाहिए, ये डब्बू नहीं होनी चाहिए। पढ़ी लिखी है, इस काबिल है, औलाद आ जाए कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर उसको फिर आप प्रोसेस से लेके आए, पहले वो काउंसलर बने, फिर वो नाज़िम बने, फिर वो MPA बने, फिर MA बने, फिर जाके आज तक आपने देखा किसी आर्मी चीफ का बेटा आर्मी चीफ बना हो? नहीं, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि फौज में एक प्रोसेस है। इसी तरह सियासत में भी एक प्रोसेस होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि बिलावल बाहर से उठ के आया और उसका वजीर दाखिला बना दे और अगली बार उसको वजीर। इसी तरह मरियम नवाज ने कभी MNA का MBA का इलेक्शन लड़ा और पहली बार वो आई है तो वजीर आला बन गई। ये बड़ा गलत है। वो सर वो तो फिर जाहिर है सबको पता ही है। लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल से इमरान खान को बोल्ड फैसला लेने की जरूरत है कि अपोजिशन और मुखालफिन की बातों में ना आए। एक क्योंकि लोग बार बार ही निकलते, हमने तो 26 को कह दिया था कि अब लोग नहीं निकलेंगे, और मेरे ख्याल से वो जो लोग निकले थे वो तो नहीं निकलेंगे। हो सकता है कोई नए लोग निकले, वो बेचारे तो इतनी उनको मार पड़ी और अभी तक वो केस भुगत रहे हैं, वो तो कभी भी नहीं निकलेंगे। और अभी हम स्वात गए तो उस्मान आपको पता है एक नौजवान मिला जो सब्जी बेच रहा था, तो वो मुझे, हम ऐसे ही नीचे फ्रूट लेने के लिए रुके तो पहचान लिया उसने, तो ऐसे बड़े जोर से मुझे गले मिला, तो मुझे कहता है कि मैं 5 माह अटक जेल कैद रह के आया हूँ। तो मैंने कहा यार आप लोगों की बड़ी कुर्बानी है। तो वो ना इमोशनल हो गया, कहते यार कुर्बानी आपको क्या बताऊं। कहता है कि जब मैं 5 माह जेल में कैद था तो जो मेरी वालदा है उनकी आंखें मुझे ढूंढती रही, वो बुजुर्ग वालदा थी, मेरा और कोई भाई नहीं था, ढूंढती रही मेरा बेटा किधर है, उनकी आंखों की बिनाई चली गई।
इस तरह लोगों की कुर्बानी है। और जो वापस आया तो वो उसको देख नहीं सकती। और सनैन भाई ये तो हो गया एक वाकया। इसके बाद जो परेशानी वाली बात है वो ये है कि वो शख्स जाता रहा पार्टी के पास कि मुझे सपोर्ट किया जाए, तो उसकी फैमिली वाले कोई या मैंने हाँ जब वो अंदर था तो उसकी फैमिली वाले जाते रहे कि हमारे बच्चे के लिए आवाज उठा। तो जो 2 हल्के थे, जैसे पिंडी के फर्ज करे 2 हल्के हैं, तो उधर स्वात के 2 हल्के थे। एक या मैंने कहता था नहीं ये बंदा तुम्हारे साथ गया था, दूसरा कहता था नहीं ये तुम्हारे साथ गया था, तुम इसको लेके गए थे, तुम इसको सपोर्ट करो, ये तुम्हारे हल्के में आता है। जैसे वाकया हो जाता है तो थाने वाले कहते हैं ये हमारी दूध नहीं है। उन्होंने कहा ये तो हमारी दूध में नहीं आता लड़का। पीटीआई का वर्कर जो 5 महीने जेल में रह के आया, वो फिर अपनी मदद आपके तहत जैसे भी बेचारा 5 महीने बाद बाहर आया। तो ये सूरत हाल है मेरे ख्याल से। इसी बात को अगर आगे चलाएं तो आप देखिए इस वक्त शहीद हुआ है बच्चा, उसको कोई पार्टी वर्कर उसके पास नहीं गया था जब तक वो बीमार था। लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे। वो बच्चा एक जाकर बताता रहा कि इस बंदे की तबीयत बहुत खराब है, मरने वाली हालात में। कोई एक पंजाब की लीडरशिप का बंदा वहां पर जाके उसका हाल अहवाल पूछने नहीं गया। अच्छा यही फर्क है, एक तरफ ये नौजवान है, ये वर्कर कुर्बानी दे रहे हैं, और दूसरी तरफ लोग इसी में मजे कर रहे हैं। बात यहाँ से शुरू हुई थी कि कोई बार बार कोई नहीं निकलेगा, ये आखिरी मौका है अगर निकलना भी है। अलीमा खान अगर निकलेंगे तो लोग निकल आएंगे, वरना मेरे ख्याल से कोई भी इस क़यादत के पीछे तो कोई भी निकलने को तैयार नहीं। देखते हैं तहरीक इंसाफ क्या तय करती है। सबसे बढ़ के जो मैं समझता हूँ, क्योंकि अलीमा खान ने कहा कि 10 मुहर्रम के बाद एहतजाजी तरीका प्लान दिया जाए। आज आप मेरी ये बात नोट कर लें, 10 मुहर्रम गुजर जाएगा, प्लान नहीं आएगा। आज देख लेते हैं जी कि 10 मुहर्रम के बाद क्या ये प्लान आता है? नहीं आएगा भाईजान। वो कहेगा उसकी जिम्मेदारी है, वो कहेगा उसकी जिम्मेदारी है, मतलब वो कहेंगे मुशावरत जारी है, इजलास जारी है, यही चीजें होंगी, प्लान नहीं आएगा। हमने सलमान को राजा साहब से पूछा ना कि 2 हफ्ते हो गए तो आपने एहतजाज क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा जी हम ये अभी एहतजाज ही कर रहे हैं, हम एहतजाजी सिचुएशन में है। मैंने कहा कोई फैसला कौन मरहला, उन्होंने कहा जी फैसला कौन कोई नहीं, बस हम एहतजाज कर रहे हैं, यही एहतजाज है हमारा। ये गोली टॉफी देने वाली चीज होती है अवाम को कि आप लोगों को एक कैओस में लगाया जाए। रोमन एम्पायर में जब लोगों को मारा जाता था, कत्लेआम किया जाता था, जुल्म ज्यादा बढ़ जाता था, तो वो भी यही काम करते थे। वो लोग सर्कस लगा लेते थे और उनकी बड़ी मशहूर कहावत है, और यही सलमान अकबर राजा साहब भी बात कर रहे हैं। आज उनसे गुफ्तगू हुई, लेकिन ये उनसे अंदाजा हो रहा था कि वो इस वक्त खौफजदा है पता नहीं एहतजाज करने से। एहतजाज वाहिद हल है, आजादी का वाहिद हल है इस महंगाई से निकलने का। कल को जो लोग 150 के पेट्रोल पे चीखते थे, आज ये जो पेट्रोल हमारा गालबन 268 हो गया है, वो इस वक्त नाज़रीन किराम आज चुप है और बिल्कुल उनके मुंह से कोई एक बात भी नहीं निकल रही। गरीब आवाम मरती चली जा रही है। पंजाब में एक औरत सिर्फ भूख से मारी गई है, भूख से। आप अंदाजा करें, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था और वो उसने खुदकुशी कर ली। तो ये हालात नहीं रुकने वाले जब तक एहतजाज नहीं होता। देखते हैं क्या होता है, तहरीक इंसाफ क्या तय करती है, और सबसे बढ़ के ये कौम क्या फैसला करती है। देखें हमने इनकी अगर हम बात करें, ये है बाकी तमाम लोग हैं, जुल्म के खिलाफ बोलना हर एक का काम है, फर्ज है। जो जुल्म के खिलाफ नहीं, और ये मुहर्रम हमें दर्स देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, क्या चीजें सामने आती हैं। तो हम याद रखें। अल्लाह हाफिज।